चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, वो सभी नारे जो हैं झूठे। आज ये है कि चप्पल वाले के पैर में चप्पल नहीं रही है, वो 2 रोटी तक के गुजारा करने के लिए बद से बदतर उसकी स्थिति गुजार रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सीएम जो निकम्मा सीएम है, जो अपने प्रदेश को सही से नहीं चला पा रहा है, जो अपने प्रदेश के में आपसी भाईचारा नहीं बना पा रहा है, उसको अभी तक जो है निष्कासित नहीं किया गया। मणिपुर की गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल है। जो सीएम है वो सामने आई कहते हैं कि ऐसा 100 केस है जो ऐसा पेंडिंग है, तो उसकी आंखों में शर्म नहीं आया इस चीज बोलने से पहले कि ये 100 केस होने कैसे दिया। 70 दिन हो गए मणिपुर को जलते हुए, और उसके बावजूद भी एक उप तक जो है प्रधानमंत्री करने को तैयार नहीं है। बीजेपी वालों को ही शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। और महामहिम राष्ट्रपति जी से गुजारिश करते हैं कि इस सरकार को भंग कर दें। इस देश में महिला होना गुनाह है। इनके सारे नारे झूठे हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हो, चाहे वो 15 लाख का हो, चाहे वो 2 करोड़ नौकरी का हो। अरे ये कैसा धर्म है कि आप अपने ही धर्म के बहन बेटियों को नोचने के लिए बैठे हो। जब ऐसी वीडियो वायरल होने लगी तो बीजेपी की हालात इस देश में नहीं बाहर देश के अंदर भी तू होने लगी। नमस्कार, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आज यहाँ पे भीम आर्मी के तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और मणिपुर हिंसा को लेकर ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। मणिपुर की हिंसा क्या है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र के दौरान मानसून सत्र चल नहीं पा रहा है। तमाम तरीके के गतिरोध उत्पन्न रहे, कभी संसद को पूरे दिन के लिए निलंबित किया जाता है, कई सांसदों को भी निलंबित कर दिया गया है। तो आइए इन लोगों से जरा समझने की कोशिश करते हैं इनका क्या कुछ कहना है, इनका क्या मांगे, एक एक करके जरा हम आपको बताने की और समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग कहाँ से आए? हम बीएसएफ भीम आर्मी छात्र संगठन से हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आशुतोष हूँ। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए। तो सवाल ये है कि आज यहाँ पे मणिपुर को लेके आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। मणिपुर घटना क्या है वो किसी से अब छुपा हुआ नहीं है, वो बताने की जरूरत भी नहीं है। और पिछले इतने दिनों से सरकार इस पे चुप्पी साध के क्यों बैठी हुई? देखो यार, देखिएगा, हमको देखना पड़ेगा कि स्टेज का स्ट्रक्चर जिस तरीके से इस देश में लगातार यहाँ के आदिवासियों पे, यहाँ के दलितों पे, यहाँ के मुसलमानों पे, यहाँ की महिलाओं को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर लगातार जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। मणिपुर की घटना कितनी ही एक पितृसत्ता का नंगा नाच वहाँ देखा गया, हमको देखने को मिला। और एक मतलब महिलाओं को इतनी बर्बरता से, एक ह्यूमन इंसानियत की भी पूरी हदें पार कर चुकी है कि इस तरीके से ऐसा जो देखने में भी जो सुनने को भी आंख में आंसू आ जाए, दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। और ऐसी लगातार तमाम घटनाएं मणिपुर में हो रही है। मणिपुर बुरी तरीके से जल रहा है, ये हमको आज समझने की जरूरत है। बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी बता रही है मणिपुर की गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल है। आप कहाँ से आए? मैं भी दिल्ली से ही हूँ। आप भी दिल्ली से आए, युवा हैं। एक युवा होने के नाते, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते थे युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी है, तो क्या आप इस बात से स्वीकार करते हैं? और दूसरा बात, अगर युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी है तो क्या सरकार इस पूरे घटनाक्रम पे चुप्पी साध के क्यों बैठी, क्यों नहीं बोल रही आके? आप विपक्ष भी, मानसून सत्र चल रहा है, हर रोज संसद को निलंबित कर दिया जा रहा है, संसद का कार्रवाई टल जा रहा है, क्या मसला आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो आपने कहा कि सरकार कहती है कि युवा इस देश का भविष्य है। आपको पता करना पड़ेगा कि 2022 छठा महीना 23 जून का एक सर्वे है गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से ही कि दिल्ली के 82% ग्रेजुएशन किए हुए युवा जो आज के टाइम पे भूखा मर रहा है। तो सरकार युवा के साथ कहाँ खड़ा है? अगर सरकार युवाओं के साथ खड़ा होता तो इस देश के अंदर में, मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं करूँगा, पूरे देश के अंदर में 80% युवा जो ग्रेजुएशन करने के बाद कोई पकोड़ा बेचने का काम कर रहा है, कोई चाय बेचने का काम कर रहा है, कोई ई रिक्शा चलाने का काम कर रहा है। तो जो एक जुमला आप कहते हो ना, उस पर खड़ा कहाँ हुए हैं अभी तक? ये तो बताओ 2014 से लेकर 2023 आ गया, एक जुमले से कही हुई बात सच्चाई तो करके दिखाओ मोदी जी कि 15 लाख लोगों के अकाउंट में क्यों नहीं आए? तो अमित शाह ने ऑन टीवी मीडिया के सामने ये कहा था कि ये तो इलेक्शन आने के टाइम पे एक जुमला था हमारा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब सरकार ने भी स्वीकार कर लिया हम जुमला देते थे। मणिपुर की घटना पे क्या कहेंगे? मणिपुर का जो वीडियो आया उसको देखने के बाद क्या लगा आपको? मणिपुर की सरकार भी कह रही है एक घटना नहीं, ऐसे कई घटना है मणिपुर में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी वालों को, मैं सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री को नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी वालों को ही शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। जिनके घर पे बेटी है, जिनके घर पे बहन है, जिनके घर में माँ है, जिनके घर पे अपनी बेटी है, उन्हें सोचना पड़ेगा कि क्या हम अपनी बेटी की इज्जत नहीं करते अपने घर पे?
क्या हम अपनी माताओं की इज्जत नहीं करते अपने घर पे? जब मणिपुर में ऐसे हाल हो जाता है 4 जुलाई के बाद और ये वीडियो 23 जुलाई को वायरल होती है, तो वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के जो सीएम है वो सामने आई कहते हैं कि ऐसा 100वें केस है जो ऐसा पेंडिंग है। तो उसकी आंखों में शर्म नहीं आया इस चीज बोलने से पहले कि ये 100 केस होने कैसे दिया? आप आओ यहाँ के हालात को किसी न किसी हालात से कंट्रोल करो, लेकिन जब कंट्रोल नहीं हुआ, जब ऐसी वीडियो वायरल होने लगी तो बीजेपी की हालात इस देश में नहीं बाहर देश के अंदर भी थू-थू होने लगी। हमारे प्रधानमंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी, सिर्फ प्रधानमंत्री बनना बड़ी बात नहीं होती, प्रधानमंत्री तो वो अच्छा है कि लोगों के सामने आए, उनकी बातों को सुने और उनके सामने आके बात रखे। जब पार्लियामेंट के अंदर में प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाता है तो दूसरे पार्टी के अन्य सदस्यों के सामने नहीं करते, वो अमित शाह को सामना करने के लिए भेजते। तो आपको प्रधानमंत्री बनाया हमने, अमित शाह को नहीं बनाया, तो आप सामना करने सीखे उनसे। देखिए, जिस तरह की भाजपा की जो तत्कालीन सरकार है उसकी तानाशाही चल रही है, वो इस देश के लिए आने वाले दिनों के लिए वो हानिकारक है। जिस तरह आप देख रहे हैं आज 63 दिन से ऊपर जो है मणिपुर 73 दिन हो गए मणिपुर को जलते हुए, और उसके बावजूद भी एक उप तक जो है प्रधानमंत्री करने को तैयार नहीं है। ऐसे सीएम जो निकम्मा सीएम है, जो अपने प्रदेश को सही से नहीं चला पा रहा है, जो अपने प्रदेश के में आपसी भाईचारा नहीं बना पा रहा है, उसको अभी तक जो है निष्कासित नहीं किया गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये लोग जिनसे प्रदेश नहीं चल रहा वो देश कैसे चलाएंगे। जब से इनके हाथ में देश आया तो तब से देश के बद से बदतर हालात हो गए हैं। बद से बदतर हालात हो ये है कि आज नौजवानों को रोजगार नहीं है, बहन बेटियों को इज्जत और सम्मान और सुरक्षा उनको जो है मिलने तक को तैयार नहीं है। कोई सरकार उनके सम्मान की रक्षा की जो है जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, तो देश कहाँ जा रहा है। भाजपा सरकार एक नारा दिया करती थी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और चाहे वो चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, वो सभी नारे जो हैं झूठे। आज ये है कि चप्पल वाले के पैर में चप्पल नहीं रही है, वो 2 रोटी तक के गुजारा करने के लिए बद से बदतर उसको स्थिति गुजार रहा है। हम जो है मणिपुर की घटनाओं का निंदा करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी से गुजारिश करते हैं कि इस सरकार को भंग कर दें। देखिए, सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और है, और ऐसा सिर्फ इस बार नहीं है कि किसी बहन बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है। सरकार अंधी नहीं है। अब बताइए, सरकार को नहीं पता कि मणिपुर में क्या घट रहा है? पिछले 2 महीनों से लाशें बिछाई जा रही हैं, लाशें जो है गिनी नहीं जा रही। इतनी ताकत में जो है इतनी बड़े स्तर से इस अपराध को जो है अंजाम दिया जा रहा है। अब बताइए कि मैं एक पुरुष हूँ, आप एक पुरुष हैं, और यहाँ के प्रधानमंत्री भी एक पुरुष हैं। अगर एक पुरुष को जो है सरेआम नग्न करके उसे पूरे भरे बाजार में घुमाया जाए, क्या वो शर्म से जी पाएगा? इस देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जहाँ नारी को पूजा जाता हो, मैं आपको बता दूं बहन जी, आप जरा दिखाएं यहाँ कितनी बहन बेटियां आज यहाँ जंतर मंतर पे बैठी है। और ये जो 56 इंच का जो शेर पाड़ा हुआ है ना हमने, क्या इनको आवाज नहीं सुनाई दे रही है? बहन बेटियां क्यों है? ये माएँ यहाँ, बुजुर्ग माताएं यहाँ बैठी है, क्यों बैठी है? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना है इस देश में। आप अगर महिला हो और ऊपर से आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी हो, तो मैं तो ये कहूँगा इस देश में महिला होना गुनाह है। तो आपका कहने का ये मतलब है कि इंटरनेशनल लोग हमारे साथ खड़े हों? देखिए, दलितों को कोई नहीं जानता। अगर आज एक बौद्धिस्ट महिला के साथ कुछ होता तो बौद्धिस्ट कंट्री साथ खड़ी होती, वे साथ देते। अरे ये कैसा धर्म है कि आप अपने ही धर्म के बहन बेटियों को नोचने के लिए बैठे हो? तो ये यहाँ पे तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे, और आज यहाँ पे मणिपुर को लेकर इन लोगों का प्रदर्शन रखा गया है कि मणिपुर में जो ये हिंसा हो रही है इस पर प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं, सरकार की निगाहें क्यों नहीं पड़ रही है? प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को ये नहीं था? तो तमाम सवाल थे। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम को देखते रहे उल्टा चश्मा यूसी। धन्यवाद।